प्रियजनों, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं। क्या आप प्रभु में आनंदित हैं? क्या आप प्रसन्न हैं या निराश? देखिए, जब तक आप इस संसार में हैं, समस्याएं, कष्ट और दुख आता ही रहेगा। हमें इस संसार में रहते हुए इन सब का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ भी हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। हमें बस इसी बात में सावधान रहना चाहिए। समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, तो फिर आपको क्यों चिंता करनी चाहिए? किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या यीशु आपके साथ नहीं है? वह हर चीज को भलाई में बदल देंगे, लेकिन आपको उनकी सलाह के अनुसार चलना चाहिए। आज भी वह हमें एक सलाह दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं वह क्या है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 16 में प्रभु अपने पीछे चलने वाले और उनके साथ चलने वाले शिष्यों को सलाह दे रहे हैं। क्या आप यीशु के साथ चल रहे हैं? आप उनके बच्चे हैं, है ना? वह आपको एक सलाह दे रहे हैं। वह कहते हैं, सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। तुम्हें सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले होना चाहिए। वह आपसे यह नहीं कह रहे कि आप सांप जैसे बने। कृपया इसे समझें। यीशु आपसे सांप जैसा व्यवहार करने के लिए नहीं कह रहे हैं। सांप में एक अच्छी विशेषता होती है और वह चाहते हैं कि वह गुण आप में भी हो। अगर उसे हल्की सी भी आवाज सुनाई देती है तो वह अपना सिर उठाकर देखता है। क्या आपने ये देखा है? यह सबसे हल्की आवाज को भी सुनने में बहुत सतर्क रहता है। यही यीशु कह रहे हैं, सांपों की तरह बुद्धिमान बनो। बिना सोचे समझे मत चलो, बल्कि विवेकपूर्ण बनो। अपने चारों ओर क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान केंद्रित करो। सतर्क रहो। यही वह कह रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम दिन है। जब भी प्रभु ने अंतिम दिनों के बारे में बात की, उन्होंने बार बार कहा, सतर्क रहो और जागरूक रहो। इन अंतिम दिनों में शैतान आपको धोखा देने के लिए कई चालें चलेगा। वह झूठी शिक्षाएं, झूठ आदि लाएगा। आपको उनसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए। आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई खतरा है तो सांप की तरह सतर्क और बुद्धिमान बनो, जो आवाज को महसूस कर सतर्क हो जाता है। यही प्रभु कहते हैं। साथ ही कबूतर की तरह निष्कपट रहो। स्वभाव से कबूतर में कोई छल कपट नहीं होता। इसी कारण पवित्र आत्मा की तुलना कबूतर से की जाती है। हर पक्षी और जानवर में पित्ताशय नामक एक अंग होता है। ये एक बहुत छोटा हिस्सा होता है जिसमें एक कड़वा पदार्थ होता है। जब वे किसी पक्षी या जानवर को काटते हैं तो वे सबसे पहले पित्ताशय को निकालते हैं। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह पक्षी के मांस में फैल जाता है और हर हिस्से को कड़वा बना देता है। उस कड़वाहट के कारण मांस खाने योग्य नहीं रह जाता। पित्ताशय का स्वभाव ही कड़वा होता है, लेकिन कबूतरों में वह पित्ताशय नहीं होता। देखिए, क्या यह परमेश्वर की सृष्टि अजीब नहीं है? सिर्फ कबूतर में ही यह नहीं होता। देखिए, क्या यह परमेश्वर की सृष्टि अजीब नहीं है? कबूतर की तरह निर्दोष होने का क्या अर्थ है? आपके भीतर कोई छल नहीं होना चाहिए। आपके हृदय में कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह शुद्ध होना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा हृदय कबूतर की तरह निष्कपट होना चाहिए। लेकिन क्या हमारा हृदय ऐसा है? यहाँ तक कि अपने ही घर में आप किसी और से ईर्ष्या करते हैं। आप गुस्से और चिड़चिड़ाहट के साथ घूमते हैं। उन्हें दोषी ठहराने के तरीके सोचते रहते हैं। हम एक दूसरे को दोष देते हैं। क्या हम ऐसे नहीं हैं? अपने कार्यस्थल, पड़ोस या बगल में, चाहे वह कोई छोटी सी बात ही क्यों न हो, हम उस बात को इतना दोहराते हैं कि वह बड़ी हो जाती है और हम उसके बारे में बड़बड़ाते और शिकायत करते रहते हैं। यही तो हमारा जीवन है ना? इसके बजाय अगर हमारा दिल छल कपट से रहित हो तो हम सबके साथ खुलकर घुल मिल सकते हैं। हम खुश और प्रसन्न रहेंगे। यही तो प्रभु हमसे चाहते हैं। बेटा बेटी, तुम्हें एक निष्कपट हृदय चाहिए। तुम सांप की तरह सतर्क और चौकस हो। तुम सावधान हो। यह अच्छी बात है, लेकिन यह काफी नहीं है। तुम्हें एक निष्कपट हृदय भी चाहिए। प्रभु ने नथानएल को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, देखो, यह सच्चा इजरायली है जिसमें कोई छल नहीं है। प्रारंभिक कलीसिया में जब परमेश्वर के लोग उद्धार पाए और यीशु का अनुसरण करने लगे, उनमें कोई छल नहीं था। परमेश्वर का वचन यही कहता है। मैं भी इसी तरह प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे छल कपट रहित हृदय दे। मुझ में किसी के प्रति छल, कटुता, कुड़कुड़ाहट, क्रोध या चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। मुझे छल कपट रहित हृदय दे। हमें इसी तरह प्रार्थना करनी चाहिए। यही यीशु कहते हैं, छल कपट रहित बनो, लेकिन कबूतर की तरह निर्दोष भी बनो। क्या आप ऐसा हृदय नहीं चाहते? क्या आप ऐसा हृदय मांगेंगे? अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर कहें,
यीशु, मैं सांप की तरह बुद्धिमान और सतर्क बनना चाहता हूँ। मैं कबूतर की तरह निर्दोष भी बनना चाहता हूँ। मैं खुद को इसके लिए समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय में कोई छल नहीं आना चाहिए। मुझे किसी के प्रति कोई पछतावा, कड़वाहट, घृणा या क्रोध नहीं होना चाहिए। मुझे एक बच्चे जैसा छल कपट रहित हृदय दे। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।